वेलकम टू माय न्यू चैनल स्पर्धा स्टार। आप सभी का मेरे इस नए चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो लोग घर पर रहकर बिना किसी कोचिंग विशेष की सहायता के और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं उनकी तैयारी में, तो वैसे लोगों को घर बैठे ही एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाए, एक अच्छा दिशा निर्देश मिल जाए, ताकि उनकी तैयारी जो है उनको तैयारी का वो एक सही दिशा मिले, धार मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में रह रहे जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को सफलता के अंजाम तक पहुंचा सकें। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ मैंने इस चैनल को प्रारंभ किया है और इस चैनल के माध्यम से मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन करता रहूँगा जो PCS मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC या बिहार लोक सेवा आयोग BPSC या अन्य जो भी समकक्ष PCS परीक्षाएं हैं, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, उन जो भी हिंदी भाषी क्षेत्रों की विशेष परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी को मुकम्मल रूप दे सकें। इसके अलावा जो भी बहुत सी परीक्षाएं जो हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती हैं, जैसे झारखंड में JSSC है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार में BSSC है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी तरह से बहुत से केंद्र सरकार की भी SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इनमें बहुत से पर्यवेक्षकीय पद होते हैं, सुपरवाइजर के पद होते हैं। इसके अलावा जो है क्लास 3 के बहुत सारे पद होते हैं जिनमें नियुक्तियां जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती हैं। तो ये तैयारी हम कैसे करें, इसके लिए हम कुछ परिचयात्मक कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं शुरू में। इसके बाद हम टॉपिक वाइज सभी विषयों को मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से उसमें तैयारी की जाए ताकि अधिकाधिक मार्क्स उठाए जा सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और इसमें योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कि संघर्ष में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में वे लोग ही जीवित रह पाते हैं, सफल हो पाते हैं जो कि योग्यतम होते हैं, फिटेस्ट होते हैं। तो आपको केवल पढ़ाई नहीं करना है बल्कि बेहतर पढ़ाई करना है, बेहतर मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी है ताकि आप फिटेस्ट बन सकें और फिटेस्ट बन करके अधिकतम अंक लाएं, क्योंकि अधिकतम अंक की डिमांड करता है PT, मेंस और सभी इंटरव्यू। ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितने चरणों की, ये सभी अधिकतम अंकों की डिमांड करती हैं। ये कोई बोर्ड परीक्षाएं या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नहीं हैं जिसमें कि 60% आपने लाया और फर्स्ट डिवीज़न आपको अवार्ड कर दिया गया। यहाँ पर आपको अपनी जो महत्तम क्षमता है, जो अपनी इफ़िशियंसी है, वो मैक्सिमम रूप से प्रदर्शित करना होता है। तो आपको अपनी जो अधिकतम क्षमता है उसका प्रदर्शन करना होता है। तो यहाँ पर हम आपको
जितनी भी विशेष परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तरीय, इसके अलावा जितनी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं, और इसके अलावा रेलवे की परीक्षाएं, बहुत सारी समकक्ष परीक्षाएं भी हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। सभी जगह सामान्य अध्ययन एक अनिवार्य पत्र होता है, और सामान्य अध्ययन में पकड़ होनी जो है बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है सफलता में, क्योंकि पीटी में भी, मेंस में भी, सभी जगहों पर ये सामान्य अध्ययन होता है। यदि आपने रणनीतिक तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से जीएस की तैयारी नहीं की तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए अन्य पत्रों के अलावे आपको जीएस पेपर में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा सफलता पाने के लिए। तो परिचयात्मक कक्षा में हम पहले शुरू करेंगे पीसीएस परीक्षाओं से, कि पीसीएस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो ये जो पीसीएस परीक्षाएं जो हैं, वैसे तो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। 5-5 सालों पर वैकेंसियाँ आ रही हैं। खास करके मैं झारखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। वैसे बिहार ने इस संबंध में काफ़ी सुधार किया है, और वहाँ पर लगभग प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। मतलब झारखंड से बिहार की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। वहाँ पर 64वीं 65वीं परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, और हमारे यहाँ झारखंड बने हुए 20 वर्ष हो गए। हमारा झारखंड युवावस्था को प्राप्त कर चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ अभी तक मात्र 6 ही विशेष परीक्षाएं हो पाई हैं। वो भी अधिकांश परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही हैं, और रिजल्ट प्रकाशन तक के लिए हाईकोर्ट को अनुमति देनी पड़ती है। ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। हर जो परीक्षाएं हो विवादों के घेरे में आ जाती हैं। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं मामले, और वहाँ पर सुनवाई होती है, काफ़ी लटकते हैं मामले, और ये पंचवर्षीय योजना बन जाती है। जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होना चाहिए था वो 5 वर्षों में आयोजित हो रहा है। ये हमारे यहाँ के जो नीति नियंता हैं उनकी लापरवाही कहें,